उद्धव ठाकरे के शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए शिवाजी महाराज और वीर सावरकर के संबंध में बीजेपी की भूमिका को लेकर जमकर निशाना साधा गया है। सामना ने सवाल उठाया, जिस तरह का जोश बीजेपी ने वीर सावरकर के अपमान के समय दिखाया था, वैसा ही जोश छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के समय क्यों नहीं दिखाया। इसके उलट बीजेपी ने तो शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले प्रवृत्ति का समर्थन किया है। सामना में यह भी कहा गया कि विरोधियों ने तो विरोध का मौका भी गंवा दिया, जिसमें शिवाजी महाराज के अपमान के बदले महाराष्ट्र बंद का आह्वान कर सकते थे। राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज को भुलाया जा रहा है। महाराष्ट्र को नामर्द बनाने की साजिश शुरू है क्या? शिवाजी महाराज अगर नायक न होते तो क्या आजादी की लड़ाई के लिए बाल गंगाधर तिलक ने शिव जयंती का उत्सव मनाने का फैसला किया होता? तिलक ने शिवाजी महाराज और गणपति को घर से सार्वजनिक पंडाल तक लाने का काम किया है। शिवाजी भवानी के नाम से ही संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ी और जीती गई, जिसके बाद मुंबई महाराष्ट्र को मिली। शिवसेना जैसे राजनीतिक संगठन भी तो शिवाजी महाराज की प्रेरणा से ही खड़े हुए। अगर शिवाजी महाराज पुराने हो गए तो फिर आज के नेता उनका नाम क्यों लेते हैं? सामना ने लिखा है, मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद इस्लामी और अरब राष्ट्र इसका विरोध किया तो फौरन नुपुर शर्मा को पद और पार्टी से हटा दिया गया, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले का समर्थन किया जा रहा है। बदनामी करने वाले का बाल बांका भी नहीं हुआ, वो आज भी अपने पद पर कायम है। कुछ दिन पहले कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि जब हम स्कूल में थे तो हमसे पूछा जाता था कि स्कूल में हमारा रोल मॉडल कौन है। उस समय हम छात्र वही कहते थे जो हमें अच्छा लगता था। यानी कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते थे तो कुछ लोग नेहरू को, कुछ गांधी जी को। जिसे जो अच्छा लगता था उसी का नाम लेता था। अगर आपको आदर्श तलाशने हैं तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप महाराष्ट्र में ही अपने आदर्श पा सकते हैं। और अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके नायक कौन है तो मुझे लगता है कि आप इसे यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। शिवाजी पुराने समय के आदर्श हैं। मैं एक नए युग की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर से यहाँ तक कि नितिन गडकरी भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को 5 बार पत्र लिख करके माफी मांगी थी। त्रिवेदी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। उन्होंने यह बयान एक निजी चैनल के डिबेट शो में बातचीत के दौरान दिया था। इन दोनों बयानों के बाद पहली बार एकनाथ शिंदे गुट के किसी विधायक ने तल्ख टिप्पणी की है। अब यही कारण कि एक बार फिर से सामना में जिस तरीके से बीजेपी की भूमिका को लेकर के लिखा गया है और जिस तरीके से सामना ने बीजेपी की भूमिका को लेकर के सवाल उठाया, उसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है, क्योंकि उन्होंने शिवाजी महाराज का अपमान करने वाली पार्टी का नाम अपने सामना के लेख के जरिए दे दिया। जाहिर सी बात है, सामना के संपादक संजय राउत हैं और संजय राउत ने अपने ही अंदाज में बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि वीर सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी के नेताओं ने जमकर बवाल काटा था और इसके बाद इस मुद्दे को लेकर के महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को जमकर आलोचना का सामना करना पड़ा था। और यही कारण था कि उद्धव ठाकरे को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा था। अब ऐसे में एक बार फिर से शिवाजी महाराज के मुद्दे पर विरोधी पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी उद्धव शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जो है उसने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। जाहिर सी बात है, आगे चल करके बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में अब बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के गुट ने एक बार फिर से बीजेपी और शिंदे गुट को निशाने पर लिया है, उसका मतलब साफ है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी घमासान बड़ा होने वाला है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।